नमस्कार, मैं आशीष VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत करता हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तो ये थी आज की सुर्खियां। वित्त मंत्री मुनगंटीवार के काफिले पर दूध सब्जियों का वर्षाव, युवा कांग्रेस के 11 कार्यकर्ता गिरफ्तार, भारतीय जनता पार्टी ने साधा कांग्रेसियों पर निशाना। राजापेट पुलिस थाने के API समेत सिपाही रिश्वत के मामले में गिरफ्तार। तो वहीं दूसरी ओर PDMC मामला अभी भी गर्म दिखाई देता नजर आ रहा है। CP से बातचीत के दौरान विधायक राणा ने दी आंदोलन की चेतावनी। शौकीन मामी गिरफ्तार, भांजी को मिला न्याय। और 10 जून को मनाया जाएगा विश्व नेत्रदान दिवस। किसानों की मांग को लेकर पिछले 7 दिनों से विविध संगठन तथा राजनीतिक पार्टी द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। इस आंदोलन का असर आज शहर में भी दिखाई पड़ा। अपने अमरावती दौरे पर आए वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के काफिले पर कांग्रेसियों ने दूध सब्जियां फेंककर सरकार के खिलाफ गुस्सा उतारा है, तो दूसरी ओर भाजपाई ने इस घटना को घिनौना करार दिया है। भारतवर्ष में 1 जून की रोज किसानों द्वारा अपनी विविध मांगों को लेकर देशव्यापी आंदोलन पुकारा था, जिसमें केंद्र सरकार के सामने अपनी प्रलंबित मांगों को लेकर किसानों द्वारा एक परिपत्रक पेश किया गया था। किसानों को न्याय दिलाने के लिए तथा किसानों को कर्ज से मुक्त कराने के लिए कई राजनीतिक पार्टियां उभर कर सामने आई थी, मगर किसानों की इस विपदा को लेकर राजनीतिक तत्व के खिलाड़ी अपनी अपनी रोटियां सेकते नजर आ रहे हैं। ये तो यूं लगता है कि सफेद खादी पर मानो काला धब्बा साफ नजर आ रहा है। किसानों की समस्या तो एक तरफ ही रह गई जनाब, राजनीति के नुमाइंदे आपस में ही भिड़ रहे। किसानों ने तो कब का अपना देशव्यापी आंदोलन पीछे ले लिया है, मगर किसानों के मसले पर राजनीति अभी भी शुरू है। गुरुवार की रोज वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार इनका अमरावती दौरा था, जहां उन्हें मोर्शी के एक कार्यक्रम में शिरकत करना था। महाराष्ट्र राज्य के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार इनकी गुरुदेव सेवा मंडल के संचालक पद पर नियुक्ति की गई थी। उसी समारोह में शपथ विधि का कार्यक्रम निपटाने के बाद अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार इनका काफिला अमरावती शहर की ओर बढ़ा। काफिला कुछ देर आगे बढ़ने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काफिले को घेर लिया था। कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस वक्त कांग्रेस के 8 से 10 कार्यकर्ताओं ने मुनगंटीवार इनके गाड़ी पर प्याज, दूध तथा सब्जियां फेंककर सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा निकाला। इस मामले की खबर मिलते ही पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची, जहां पर युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। पिछले 7 दिनों से पूरे महाराष्ट्र में किसानों के विविध मांगों का आंदोलन शुरू है। इसी आंदोलन का गुस्सा कांग्रेसियों ने वित्त मंत्री मुनगंटीवार के ऊपर निकाला। गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ताओं में सागर देशमुख, रितेश पांडव, सचिव भगोले, राम तांबेकर, मंगेश भगोले। इनके इस घिनौनी हरकत का भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी निंदा की। तथा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष दिनेश सूर्यवंशी एवं निवेदिता चौधरी ने चक्का जाम कर गिरफ्तार किए कांग्रेसियों पर मामला दर्ज करने की मांग की। तो दूसरी ओर इस घटना का तीव्र निषेध करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने तत्काल प्रेस को संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा ली गई पत्रकार वार्ता में भाजपा अध्यक्ष दिनेश सूर्यवंशी ने तिवसा की विधायक यशोमती ठाकुर को लेडी डॉन का दर्जा देते हुए विधायक यशोमती ठाकुर तथा उनके कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। ऐसे शिक्षित विधायक को यह शोभा नहीं देता है।
आज हुई इस घिनौनी हरकत का भारतीय जनता पार्टी तीव्र निषेध करती है तथा सारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज करने की गुहार करती है। इस विषय पर दिनेश सूर्यवंशी इन्होंने हमारे संवाददाता प्रसाद पहुरकर को दी अधिक जानकारी। आइए सुनते हैं भारतीय जनता पार्टी के दिनेश सूर्यवंशी इनकी जुबानी। आज मोझरी येथे राज्याचे अर्थमंत्री माननीय नामदार सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांच्यावर युथ काँग्रेसच्या भाडोत्री आणि पोचलेल्या कार्यकर्त्यांनी जो गुंडागर्दी सारखा हमला केलेला आहे त्याचा भारतीय जनता पार्टी तीव्र निषेध करते। शेतकऱ्यांचं आंदोलन संपूर्ण महाराष्ट्रात चालू आहे। शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाचा आढोसा घेऊन आम्ही शेतकरी आहो असं भासवून आज विद्यमान काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी, मग त्यात वैभव वानखडे, सागर देशमुख हे काँग्रेसचे आजचे विद्यमान पदाधिकारी आहेत, यांनी अर्थमंत्र्यांच्या गाडीवर चढून त्या काचेला धक्का देऊन आणि अर्थमंत्र्यांच्या अंगावर जाण्याचा आणि त्यांच्यावर प्राणघातक हल्ल्याचा प्रयत्न केला, ही निषेधार्ह आहे। आम्ही आत्तापर्यंत ॲडव्होकेट यशोमती ठाकूर या ज्या त्या क्षेत्राचं प्रतिनिधित्व करतात त्यांचा आत्तापर्यंत आम्ही त्या महिला आमदार आहेत, जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधी असल्यामुळं आत्तापर्यंत त्यांनी केलेल्या अनेक अरेरावीच्या घटना, भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांवर केलेले हमले आम्ही सहन केले। आता हे खूप अति झालं, त्यामुळे यानंतर आम्ही इशारा देतो की आपण या अशा घटनांना चिथावणी देऊ नये। यापुढे जर अशी चिथावणी दिली तर भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता पुरेपूर उत्तर देण्यास समर्थ आहे। बरोबरीनं वलगावच्या घटनेमध्ये तिथे कसाई गाई कापायला घेऊन चाललेले आहेत, त्यांची बाजू घेऊन राष्ट्रभक्तांना गुंड म्हणणं, राष्ट्रभक्तांना लुटारू म्हणणं, राष्ट्रभक्तांना खिसे कापू म्हणणं ही त्यांना न शोभणारी गोष्ट आणि केवळ एका समुदायाचा कैवार घेणं, बाजू घेणं हेही त्यांना मागात पडेल। त्यांनी त्यांच्या भूमिका नीट तपासाव्या, त्यांनी लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करावं, पण एकीकडे हे काम करत असताना आपण एका मोठ्या समुदायाचा अपमान करतो आहे हे ते विसरू नये, एवढी माझी त्यांना एक चेतावणी आहे आणि या चेतावणीच्या अंतर्गत त्या पुढच्या काळामध्ये त्याचं काम करतील अशी आपण आशा करतो। धन्यवाद। दोनों घटनाक्रमों का जायजा लेने के बाद हमारे विशेष प्रतिनिधि अमोल नानोटकर तथा VCN न्यूज के संवाददाता इन्होंने राजकमल चौक की ओर रुख किया और वहां का जायजा लिया तो पाया कि सांसद राहुल गांधी की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता जमकर बवाल मचा रहे हैं। सांसद राहुल की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करते हुए कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी कर इस विषय पर किशोर बोरकर ने अधिक जानकारी दी। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल जी गांधी, इनको मध्य प्रदेश सरकार में मंदसौर यहाँ पर अटक किए गए हैं। वहाँ पर शेतकरी बांधव 5 कल गोली से मरे, उसके निषेधार्थ राहुल गांधी वहाँ गए थे। लोकशाही माध्यम से वहाँ जाने के बाद भी इस सरकार की दड़पशाही से उनको अटक किया गया है। उसके निषेधार्थ हम भी आज यहाँ पर केंद्र सरकार का हम निषेध करने के लिए यहाँ आए। शेतकऱ्यांचा 7/12 कोरा झाला पाहिजे। राहुल गांधींना जी अटक केली ही अतिशय निषेधार्थ बाब आहे। या अशाने या देशामध्ये हुकुमशाहीचं राज्य आहे, ही लोकशाही आहे। लोकांनी लोकांच्या हितासाठी राबवायचं हे राज्य आहे आणि जर लोकशाहीमध्ये लोकांच्या हिताचा, लोकांच्या कल्याणाचा आणि मुख्य म्हणजे शेतकऱ्यांच्या कल्याणाचा जर विचार होत नसेल तर या सरकारने आपला राजीनामा द्यावा। अगर गौर से देखा जाए तो गुरुवार को हुए इस तीनों घटनाक्रम में नुकसान के अलावा और कुछ भी हासिल नहीं होते दिखाई दिया, तो दूसरी ओर पुलिस प्रशासन को भारी मशक्कत का सामना करना पड़ा। इन तीनों घटनाक्रमों के दौरान पुलिस का पुख्ता इंतजाम देखा गया, जहां एक तरफ गुरुदेव प्रार्थना मंदिर के सामने प्याज को रास्ते पर फेंका जा रहा था, तो दूसरी ओर एक गरीब महिला अपना गुजारा करने के लिए उन प्याज के टुकड़ों को बटोरते नजर आई। अब इसे क्या कहना, ये तो वही बता सकते हैं जो ये कर रहे हैं या करवा रहे हैं। एक तरफ गरीबों को न्याय दिलाने की बात करते हैं और दूसरी ओर गरीबों को ही बीच रास्ते पर प्याज उठाने पे मजबूर करते हैं। क्या आम इंसान इतना बेवकूफ है?
अब यही सोचना केवल बाकी है। हमारे विशेष प्रतिनिधि अमोल नानोदकर के साथ हमारे संवाददाता नीलेश ठाकरे की यह खास रिपोर्ट गुरुकुंज मोजरी से VCN न्यूज अमरावती के लिए। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। 28 मई की रात हुई 4 नवजात शिशुओं की मौत से पूरा शहर हिल गया था। इस मामले की आग अभी ठंडी हुई नहीं कि गुरुवार की रोज विधायक रवि राणा ने पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक से बातचीत के दौरान PDMC मामले में दोषी शिवाजी शिक्षण संस्था के अध्यक्ष तथा डॉक्टर जाने पर कार्रवाई करने की मांग की है। अगर मांग को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले 2 दिनों के भीतर तीव्र आंदोलन करने का अल्टीमेटम भी दिया है। 28 मई का वह दर्दनाक दिन उन माताओं के लिए ब्लैक डे से कम नहीं था। 28 मई को हुए PDMC मामले की लपटें अभी भी तरोताजा आग की लपटों की तरह है। 28 मई की रात पंजाबराव देशमुख अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से 4 नवजात शिशु की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसके बाद दूसरे दिन PDMC में जमकर बवाल मच गया। कई संगठन पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए सामने आए। उसके पश्चात जांच पड़ताल के बाद डॉक्टर भूषण कट्टा तथा नर्स को मामले का दोषी पाया गया तथा उन्हें कारागृह में रवाना किया गया। इस मामले की जांच CBI द्वारा की जाए, ऐसा चारों पीड़ित माताओं ने मांग की तथा जो लोग इस मामले में जिम्मेदार है वो बाहर है, उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की है। आज युवा स्वाभिमानी के विधायक रवि राणा ने पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक से इस मामले में बातचीत की तथा जो PDMC मामले के जिम्मेदार है वो अभी भी बाहर है, जिसमें शिवाजी शिक्षण संस्था के अध्यक्ष अरुण शेळके, डॉक्टर जाने, इन दोनों पर तुरंत कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की है। CP से बातचीत के दौरान विधायक राणा ने पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक को 2 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कार्रवाई ना होने पर तीव्र आंदोलन करने का इशारा दिया है। तो आइए जानते हैं विधायक रवि राणा क्या कहते हैं उनकी जुबानी। आणि या PDMCच्या चुकीमुळे ते बालक मरण पावले, त्या सगळ्या कुटुंबाच्या वेदना जिल्हा अधिकारी कलेक्टर समोर आज मांडल्या। 17 दिवस झाले पण आजपर्यंत मुख्य आरोपी हे बाहेर आहे आणि गरीब नर्स या बाईला अंदर टाकून अशा प्रकारचं त्यांनी ज्याप्रमाणे या केसला दिशाभूल करत आहे त्या उद्देशाने मी CPंना आज भेटलो आणि CPंना चेतावणी दिली आहे 2 दिवसाची की ताबडतोब जे बाहेर जे आरोपी आहे त्यांना सगळ्यांना अटक करा। कारण की ज्याप्रमाणे या संस्थेचे अध्यक्ष आहे, ज्या संस्थेचे अध्यक्ष शेळके साहेब ते आजपर्यंत या कुटुंबाच्या भेटायला गेले नाही, कुठल्या बरोबर त्या कुटुंबांना मदतीचा हात दिला नाही। 2-2 कोटी रुपये PDMC मध्ये मेडिकलच्या ॲडमिशनसाठी घेतात, पण अद्यापपर्यंत त्या कुटुंबाला काहीच मदत न देता, कुठल्या प्रकारची सदिच्छा भेट न देता अशा प्रकारचं वाड्यावर सोडून त्यांच्या पूर्ण ताकदीने मी आज CPंना सांगितलेलं आहे कळक की 2 दिवसात त्यांच्यावर कारवाई करा, कारवाई करून त्यांना अरेस्ट करा आणि 2 दिवसात जर अरेस्ट नाही झाले तर त्या कुटुंबांनी CPला चेतावणी दिली है कि आम्ही आमरण उपोषण करूं, त्याची जवाबदारी प्रशासनाची रहेगी। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। हरिना नेत्रदान समिति की ओर से कार्यकर्ता एवं सभी पदाधिकारियों का एक हाल ही में सत्कार समारंभ संपन्न हुआ है। नेत्रदान सर्वोच्च श्रेष्ठ दान, इन पंक्तियों का वाकई में सदुपयोग होता नजर आ रहा है। मानवता की सेवा के लिए वाकई में कोई अल्फाज ही नहीं। आगामी 10 जून को विश्व नेत्रदान दिवस के सफल आयोजन हेतु नेत्रदान के क्षेत्र में कार्य कर रही हरिना नेत्रदान समिति द्वारा बुधवार को स्थानीय सिद्धार्थ मंगल में कार्यकर्ता सम्मेलन एवं नवगठित शाखा प्रमुख एवं शाखा समिति सदस्यों का सत्कार समारोह आयोजित किया गया है। इस सत्कार समारोह का विधिवत सरस्वती पूजन मान्यवरों के कर कमलों द्वारा किया गया। हरिना नेत्रदान समिति की कुल 50 शाखाएं प्रशंसनीय कार्य कर रही है। आगामी 10 जून को विश्व नेत्रदान दिवस के उपलक्ष्य में स्थानीय इरविन चौक से स्कूटर रैली निकाली जाएगी। तत्पश्चात सांस्कृतिक भवन में कार्यक्रम आयोजित रहने की जानकारी आयोजकों ने दी है। इस सत्कार समारोह में नवनीत राणा, सीमेश श्रॉफ, मनोज राठी, राजेश वर्मा, शरणपाल अरोरा, डॉक्टर नितिन धांडे, हरीश साउरकर तथा हरिना नेत्रदान समिति के कार्यकर्ता मौजूद थे। कैमरामैन दिलीप जोंजार, VCN न्यूज अमरावती। श्रॉफ जी का जिन्होंने कार्यक्रम को सक्सेस किया है
और सबसे एक निवेदन करते जाऊंगा मैं कि सही में नेत्रदान एक बहुत श्रेष्ठ दान है, नेत्रदान कीजिए और जो भी अपने लोग हैं, जो भी अपने आसपास के हैं, जो जिनका भी अपन कर सकते हैं, उनको प्रोमोट कीजिए कि वो नेत्रदान करें। हर बंदे को कन्विंस करना कि नेत्रदान करना है, उसके लिए शाखा बनाना है। कोई भी एक्सपेक्टेशंस ना रखते हुए, अनएक्सपेक्टेशंस करते हुए, विदाउट एनी भी कोई भी मतलब नहीं रहने के बाद 45 शाखा करने के लिए हमारी हिंदू संस्कृती में बहुत मान्यता है। अरे जर डोळे दिले म्हणते तर मग गेल्यावर म्हणते तो अंधारच फिरेल। पूरे विश्व में 10 जून को विश्व नेत्रदान दिवस मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में भारत वर्ष में दूसरे क्रमांक पर तेज रफ्तार से कार्य कर रही हरिरा नेत्रदान समिति द्वारा आगामी 10 जून की शाम भव्य स्कूटर रैली निकाली जाएगी। तत्पश्चात सांस्कृतिक भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें सुप्रसिद्ध वकील उज्ज्वल निकम शिरकत करेंगे। ऐसी जानकारी डॉक्टर नितीन धांडे ने दी है। शहराचे जे नामवंत लोक आहेत ते तर आहेतच, पण यासोबत आपल्या ॲडव्होकेट उज्ज्वल निकम ज्यांना पद्मश्री प्राप्त आहे, अशी ही एक व्यक्ती आपल्या अमरावतीला येणार आहे आणि यांना ऐकण्याकरता आपण सगळ्यांनी सांस्कृतिक भवनाला संध्याकाळी 7 वाजता यावं, असेही आम्ही सगळे मिळून आपल्याला आवाहन करत आहोत। तो इसी के साथ वक्त हो चला है हिंदी समाचारों में एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज। घरची शान, घरचा मान, घराकडे तिचे सर्व ध्यान। कोण आहे ती, अहो हो कोण आहे ती, गृहलक्ष्मी, गृहलक्ष्मी। ममते पोटी प्रेमासाठी झटते नेहमी घरच्यासाठी। अहो पण काय केलं तिच्यासाठी, म्हणूनच तर घेऊन आलोय गृहलक्ष्मी, आनंद एका स्त्रीचा। अगं बाई, गृहलक्ष्मी, विदर्भाची गृहलक्ष्मी दिनांक 15 ऑगस्ट पासून आपल्या घरी। GTPL सेट टॉप बॉक्स मध्ये VCN न्यूज चॅनल नंबर 72, UCN सेट टॉप बॉक्स मध्ये चॅनल नंबर 81 वर रोज रात्री 8 वाजता व पुन्हा प्रक्षेपण रोज सकाळी 8 वाजता। पाहत रहा गृहलक्ष्मी, विदर्भामधील खवयगिरींचा एकमेव कुकिंग शो। हिंदी समाचारों में मैं आशीष फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। इन दिनों पुलिस प्रशासन को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर में बढ़ते जुर्म पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक तथा उनकी स्पेशल फोर्स प्रयास कर रही है। VCN न्यूज के संवाददाता से बातचीत के दौरान पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक ने मंगलवार को हुई सनसनीखेज चोरी की वारदात के बारे में रोशनी डाली। तो आइए जानते हैं CP के साथ सीधी बात। अमरावती शहर का क्राइम ग्राफ इन दिनों अच्छा खासा बिगड़ा हुआ है। बढ़ते क्राइम पर रोक लगाने के लिए पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक तथा इनके स्पेशल फोर्स के आला अफसर निरंतर कोशिश कर रहे हैं। साथ ही क्राइम के इस ग्राफ को नीचा स्तर दिलाने के लिए पुलिस आयुक्तालय में 3 DCPO की नियुक्ति की गई है, जिसके चलते पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक के दोनों हाथ मजबूत हो गए। जुर्म के इस रावण राज का खात्मा करने के लिए पूरा पुलिस महकमा ऑन अलर्ट है। अमरावती शहर में मंगलवार को उजागर हुए सनसनीखेज मामले में शहर कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 कुख्यात आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे 2 दुपहिया, 1 स्कॉर्पियो, 1 पिस्तौल, 1 तलवार और चाकू समेत 2,14,000 का सोना बरामद किया था। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक ने कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसके चलते 3 आरोपियों को 9 जून तक PCR दिया गया है। इन चोरों से अन्य प्रदेशों में भी वारदात को अंजाम दिया जाने का अनुमान पुलिस आयुक्त ने लगाया है और जल्द ही इसका खुलासा होने का अंदेशा बताया है। आइए जानते हैं पुलिस आयुक्त से
VCN की सीधी बात में। गुन्हा घडलेला आहे, गुन्हा अत्यंत म्हणजे स्कूटरमध्ये पार्क केले जाते आणि डुप्लिकेट चावीनं स्कूटरची डिक्की तोडायची किंवा खोलायची आणि त्याच्यातून बॅग चोरून द्यायची आणि त्याच्यामध्ये दागिने आणि पैसे आणि इतर साहित्य घेऊन जायचं। हा प्रकार घडला नाही, ही गुन्ह्याची फिर्याद आली। त्यानंतर पोलीस स्टेशनने अत्यंत फास्ट ॲक्शन घेतल्या, PIने आणि बाकीचा तो DBचा किंवा इतर स्टाफ होता त्याला, आणि त्याच्यातून यांनी लिंक लावली त्या आरोपीची आणि ते रिजर्व पोलीस स्टेशन हद्दीतले आरोपी, वडील आणि मुलगा, त्याच्याशिवाय त्यांचा एक सहकारी, असे 3 आरोपी याच्यामध्ये मिळाले। त्यांना रात्रीतून पोलिसांनी ताब्यात घेतला। नंतर त्यांच्याकडून जो मुद्देमाल चोरीला गेला होता असा इंटॅक्ट तो माल मिळाला आणि त्याशिवाय सर्च घेत असताना असं लक्षात आलं की त्या घरामध्ये एक पिस्तूल पण मिळाला आणि पिस्तूलशिवाय अंबरदिवा जो एक्झिक्युटिव्ह फोर्ससाठी वापरला जातो गाडीवर, तर अशा पद्धतीनं एकंदरीत मिळालेलं आहे। आणि ह्या परिस्थितीमध्ये अंबरदिवा त्याच्या घरामध्ये मिळालेला आहे आणि चौकशी अंती असं लक्षात येते साधाप्रमाणे हे ओरिजिनल गुन्हेगार आहेत। जो त्यांचा मुलगा जो आहे एक, तो पण ॲक्च्युली हद्दपार मारामारी प्रकरण आणि चोरीच्या इतर काही प्रकरणामध्ये पण त्याला ऑलरेडी हद्दपार केलेलं आहे। अशा परिस्थितीत लपून छिपून येऊन राहणं आणि एक जनतेचा विश्वास असा आहे की कुत्रे पाळायचे लहान पिल्लं त्यांना ट्रेनिंग द्यायचं आणि ट्रेनर म्हणून मोठ्या मोठ्या लोकांशी संपर्कात राहायचं, असा सुद्धा तो व्यवसाय करतो आणि त्याच्यावर आपला उदरनिर्वाह चालतो। त्याच्याशिवाय ॲडिशनल या चोऱ्या करणं असे प्रकार आहेत। तर याच्याशिवाय याचा अर्थ त्याच्याकडे रिव्हॉल्वर पिस्तूल सापडलं आणि अंबरदिव्याचा तो वापर करीत असावा असा संशय आहे आणि याच्यातून तो काहीतरी राज्यामधले आजूबाजूच्या जिल्ह्यामध्ये शेजारी FDमध्ये किंवा आणखी अन्य ठिकाणी सुद्धा त्यांनी गुन्हे केलेले नाकारता येत नाही। त्या दृष्टिकोनातून पोलीस तपासाचा प्रयत्न करतात आणि सर्व पुरावे गोळा करून पुढची कारवाई करीत आहेत। कैमरामैन दिलीप जवंजाळ के साथ हमारे संवाददाता नीलेश ठाकरे की यह रिपोर्ट VCN न्यूज अमरावती। बढ़ते अगली खबर की ओर। रिश्वत लेने के मामले में राजापेट पुलिस थाने के API विकास अड़ागड़े तथा सिपाही प्रवीण ढोबळे को एंटी करप्शन ब्यूरो ने हिरासत में लिया है। बताया जाता है कि API और सिपाही द्वारा आरोपी से महज 5,000 रुपयों की मांग की जा रही थी। कहा जाता है कि जहां पाप है तो वहीं पापों की सजा भी है। पाप पुण्य का सिलसिला तो यूं ही बदस्तर जारी है। आज के एक ऐसे ही मामले में यह जुमला बिल्कुल फिट बैठता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चोर की दाढ़ी में गहरा तिनका साफ नजर आ रहा है। रिश्वतखोरी के मामले निरंतर दिन ब दिन सामने आ रहे हैं, मगर रिश्वतखोरी के मामले में अगर पुलिस का नाम आता है तो बड़ा ताज्जुब होता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजापेट पुलिस थाना अंतर्गत अप्रैल माह में आपसी मुठभेड़ में एक झगड़े का मामला सामने आया था, जिसमें राजापेट पुलिस ने 2 आरोपियों को 326 दफा 294 और 34 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था। इस मामले की जांच API विकास विश्वनाथ अड़गाड़े तथा राइटर प्रवीण शंकरराव ढोबळे इनके पास थी। इस मामले के दोनों आरोपी बाद में जमानत पर रिहा कर दिए गए, मगर इस मामले में अन्य एक की तलाश थी। इस मामले की जांच में सहायता करने तथा मार ना देने के लिए API विकास अड़ागड़े तथा राइटर ने आरोपी वल्द फिरियादी से 10,000 की मांग की, जिसकी शिकायत ACB को दी गई। बाद में ACB ने जांच पड़ताल के बाद ट्रैप लगाकर 5,000 रुपए की रिश्वत के इल्जाम में API अड़ागड़े तथा राइटर ढोबळे को गिरफ्तार किया है। आगे की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो कर रही है। इसके साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। भांजी से अश्लील हरकत करने के मामले में शौकीन मामी को गाड़गेनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आए दिन हो रहे यौन उत्पीड़न के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, वहीं पर जिस पर पुलिस रोक लगाने की नाकाम कोशिश कर रही है। गाड़गेनगर थाना क्षेत्र की एक 32 वर्षीय विवाहिता महिला अपनी ही गोद में पली बड़ी भांजी से दुष्कर्म करती थी और खुद पर भी करवाती थी। इस मामले में 17 वर्षीय पीड़ित भांजी ने परेशान होकर मंगलवार को गाड़गेनगर थाने में पहुंचकर अपनी हवस की मारी मामी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने यह मामला गंभीर होने से वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन से अपराध दर्ज किया और कल चल के शिकायतकर्ता अपनी शिकायत से मुकर न जाए इसलिए वीडियो रिकॉर्डिंग भी की। फिर अपराध दर्ज कर शिकायतकर्ता को उसके माता पिता के हवाले कर दिया।
बुधवार की सुबह आरोपी मामी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मामी को एक दिन पुलिस की कस्टडी में रखने के निर्देश दिए। बुधवार की सुबह शिकायतकर्ता पुनः थाने में आई और ऐसी चौंकाने वाली बात कही कि मैं 10 वर्ष की उम्र से ही मामा मामी के पास रहती हूँ। मुझे अब आजाद होना था और मेरी सहेली के साथ गुजरात जाना था, इसलिए मैंने यह कहानी बनाई। पुलिस ने यह बयान भी दर्ज कर लिया है, लेकिन पुलिस को संदेह है कि परिजनों के दबाव के चलते पीड़िता अपना बयान बदलकर शिकायत वापस लेना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज, अमरावती। तो हिंदी समाचारों में रुकने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वित्त मंत्री मुनगंटीवार के काफिले पर दूध सब्जियों का वर्षाव। युवा कांग्रेस के 11 कार्यकर्ता गिरफ्तार। भारतीय जनता पार्टी ने साधा कांग्रेसियों पर निशाना। राजापेट पुलिस थाने के API समेत सिपाही रिश्वत के मामले में गिरफ्तार। तो वहीं दूसरी ओर PDMC मामला अभी भी गर्म दिखाई देता नजर आ रहा है। CP से बातचीत के दौरान विधायक राणा ने दी आंदोलन की चेतावनी। शौकीन मामी गिरफ्तार, भांजी को मिला न्याय। और 10 जून को मनाया जाएगा विश्व नेत्रदान दिवस। तो ये थी आज की सुर्खियां। विदर्भ से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।